वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे तुर्किया पर रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकात होगी। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी का यूए की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बोले, दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में ख्वाहिश है दौरा मुफीद साबित हो। मौसस मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद वाले तबादला ख्याल। IMF सरबराह को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक ग्रुप के सदर JD बांगा से भी मिले। पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती आज़म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। रेकोडिक तांबे और सोने की कांत के मंसूबे के लिए $2.5 अरब कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के दौरान में शिरकत। शुरका को मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी बारे ब्रीफिंग। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का 88 बरस की उम्र में इंतकाल। डॉक्टर्स के मुताबिक पोप की मौत फॉलेज और दिल का दौरा पड़ने से हुई। पोप फ्रांसिस की वसीयत के मुताबिक उनकी तदफीन के सादा इंतजामात किए जाएंगे। तदफीन रोम की सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान के ज़ेरे ज़मीन मकबरे में की जाएगी। पोप फ्रांसिस तवील अरसे से फेफड़ों की बीमारी का शिकार थे। आखिरी बार ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकात की। पैगाम में गजा जंग समेत तमाम तनाज़ात खत्म करने और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर जोर दिया। नए पोप का इंतखाब अगले 3 हफ्ते में खुफिया रायशुमारी से होगा। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा हल करने की कोशिश। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में बात चल पड़ी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलाआत से शर्जीली नाम हेमंत से 24 घंटे में दूसरी बार राब्ता। पानी के मामले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है। हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर होगा। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। नहरों पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मामला खुशफसीली से तय पाया जाएगा। वज़ीर आबी व वसाइल मोइन वट्टू ने भी बता दिया। कहा, नहरों का मामला गलतफहमी और मुशावरत न होने से मुतनाज़ हुआ। नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत कुछ छुपा रही है। फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान की मंसूरा में मीडिया टॉक। PTI के साथ मिल बैठ कर बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। बोले, हमने कभी नहीं कहा कि 26वीं यानी तरमीम आइडियल है, लेकिन काबिल कबूल है। हाफिज नईम रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाए। फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब। बोले, 26वीं आईनी तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी, अब किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इल्म गैब नहीं, ज़रूरत पड़ने पर नई तरमीम आ भी सकती है। नई तरमीम की ज़रूरत हुई तो इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। बानी PTI डील को मानते हैं ना ढील को। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया टॉक। बोले, अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जाती। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत सब सियासी कैदी हैं। इससे कबल जस्टिस गुल हसन ने दरख्वास्तें सुनी।
अदालती हुक्म के बाद मुलाकातें बाकायदा हुई थी। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज, 25 अरब रुपए के वेट फॉर्म सपोर्ट प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। 5,000 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी मंजूर। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। सबसे ज़्यादा गंदम उगाने वाले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त मिलेंगे। हर जिला में फी एकड़ ज़्यादा गंदम उगाने वालों काश्तकारों को 10, 8 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का फिलहाल पाकिस्तान वापसी न आने का फैसला। सेहत की नासाजी की वजह से लंदन में क़याम बढ़ा दिया। मेडिकल चेकअप जारी है। नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीस्केड्यूल करा ली। जुमेरात को लाहौर वापस पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। इम्तिहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। ज़राए बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों के बाइकआउट की वजह से मुलतवी किए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। ग्रुप चैट के मामले पर अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्सेट की छुट्टी का इम्कान। व्हाइट हाउस के नए वज़ीर दिफा की तलाश शुरू कर दी गई। अमरीकी मीडिया का दावा, पैट हेक्सेट ने यमन पर हमलों का स्केड्यूल ज़ाती सिग्नल ग्रुप में शेयर किया। ग्रुप में वज़ीर दिफा के अहल खाना समेत कई ऐसे अफराद शामिल थे जिनको हसास मालूमात तक रसाई की इजाज़त नहीं। लीक मामले पर पेंटागन के 3 अहदेदार भी जबरी रुख्सत पर भेजे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट की तरदीद। कहा, ट्रंप मजबूती से वज़ीर दिफा हेक्सेट के साथ खड़े। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। डेविड वॉर्न ने 60 और खुशबू शाह ने 23 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के ल्यूक वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की टीमें आज रात 8 बजे आमने सामने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। योम अर्थ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तक़ारीब स्केड्यूल हैं। दिन मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्थ को दरपेश ख़तरात के हवाले से आवाम में आगही पैदा करना है।